क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 ज़िंदगी की बुनियादी इकाई की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है। ये सीरीज़ हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तीनों ज़बानों में है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 ज़िंदगी की बुनियादी इकाई। तो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई क्या होती है? खुलियात, यानी कि सेल। सेल जो हैं वो तमाम जानदारों की साख्ती, फ़अल और हयातियाती इकाई है। इसको क्यों बुनियादी इकाई कहा गया है सेल को? क्योंकि हमारी पूरा जिस्म जो है वो सेल पर मुश्तमिल है, उसी से मिलके ही बना है, इसीलिए इसको बुनियादी इकाई कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देखेंगे कि सबसे पहले किसी भी जानदार की जो जिस्म है वो सबसे पहले उसमें एक सेल होगा। ठीक है, ये सेल है, और जब बहुत सारे सेल हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू के बाद उससे बनता है अज़ो। अज़ो से निज़ाम अज़ा बनता है, और निज़ाम अज़ा से जानदार बनता है। ठीक है, ये चीज़ दोनों जगह पर होगी, चाहे बात हो जानवरों के सेल की या बात हो पौधों के सेल की। दोनों में सेम ही चीज़ है कि दोनों की जो जिस्म है वो सेल से मिलके बना है, इसीलिए इसको बुनियादी इकाई कहा जाता है। ठीक है, जानदारों का सारा काम सेल नामी बुनियादी इकाई से शुरू होता है, इसीलिए इसे ज़िंदगी की बुनियादी इकाई कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि इस सेल को ज़िंदगी की बुनियादी इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सारा काम इसी सेल से होता है। नेक्स्ट, सेल को ज़िंदगी की तामीर के ब्लॉक्स के तौर पर भी जाना जाता है। अब सेल से मुतालिक दरियाफ्त किस किसने, कौन कौन से साइंसदान थे जिन्होंने उससे मुतालिक दरियाफ्त करी? तो सबसे पहले जो थे वो थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सबसे पहले जो है सेल को दरियाफ्त करा, और नाम भी इन्होंने ही दिया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप था उसमें देखा कि पेड़ की जो छाल होती है उसमें कॉर्क होता है, उस कॉर्क को उन्होंने देखा, और उसमें देखा कि उसमें छोटे छोटे से खाने हैं, ये जैसे तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, और उस खाने को उन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसमें उसको जो है सेल बोला जाता है। सेल का मतलब होता है छोटे, सेल का मतलब होता है छोटे कमरे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने सेल दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था सेल, वो सबसे पहले देखा था, लेकिन वो मरा हुआ सेल था, यानी कि डेड सेल था। ठीक है, कैसा सेल था? डेड सेल था। इन्होंने डेड सेल को देखा, दरियाफ्त करा था। उसके बाद नेक्स्ट जो थे वो एंटोनी वॉन लीवेनहोक थे। इन्होंने 1674 में जिंदा सेल को दरियाफ्त करा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने दरियाफ्त करा, तो रॉबर्ट हुक होगा आपका आंसर। और क्वेश्चन यह आता है कि सबसे पहले जिंदा सेल किसने दरियाफ्त करा, तो आपका आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहोक। करेक्ट। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसको दरियाफ्त करा। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि ये सेल है, ये सेल के बीच में जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इन्होंने न्यूक्लियस को दरियाफ्त करा था सबसे पहले 1831 में। नेक्स्ट है पुरकेंजे। पुरकेंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को दरियाफ्त करा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल है, ये सेल के बीच में न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ एक पतली चीज़ होती है, वो भरी हुई होती है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। नेक्स्ट है
शेल्डन एंड श्वान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेल्डन थे, शेल्डन ने 1838 में काम करा था और श्वान ने 1839 में। दोनों ने काम अलग अलग करा था, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट नतीजा आया था वो दोनों का सेम आया था। इन दोनों ने बताया था कि जितने भी जानदार हैं उनका जिस्म जो है सेल से मिलके बना होता है, ठीक है, चाहे वो एक सेल हो चाहे एक से ज़्यादा हो, लेकिन सेल से ही मिलके बना होता है। नेक्स्ट थे वर्चो। वर्चो ने 1855 में बताया था कि तमाम जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी में जो सेल होता है वो पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उसमें जब तकसीम होती है तो उससे ये पैदा होते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो है वो तीन साइंसदान थे, शेल्डन, श्वान और वर्चो, तीनों ने मिल करके दी थी। इसके 3 पॉइंट हैं, जिसमें से पहले 2 जो हैं वो शेल्डन एंड श्वान ने दिए थे और इस सेल थ्योरी को कंप्लीट करा था रोडोल्फ वर्चो ने। पहला है कि तमाम जानदार जो हैं खुलियात पर मुश्तमिल है। सेकंड पॉइंट है कि जो जिंदा जानदार हैं उनकी जो बॉडी है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बन सकती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो रोडोल्फ वर्चो ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो नए सेल हैं वो पहले से जो मौजूद सेल हैं वो जब तकसीम करते हैं तो उससे ये पैदा होते हैं। तो इस तरीके से सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। सेल थ्योरी को 3 लोगों ने दिया था, शेल्डन, श्वान और रोडोल्फ वर्चो ने। ओके।